जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी के गंगो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे नरेंद्र ओलरी का इस्तीफे से संबंधित एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और नरेंद्र ओलरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 2012-13 में यह गंगो विधानसभा के अध्यक्ष थे, गंगो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद लंबे समय तक ये बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्या कारण रहा। सबसे पहले तो नरेंद्र जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कारण रहा कि आपने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, तो क्या कारण रहा कि आज आपने इस्तीफा दिया? मैं पिछले 3-4 महीने से देखता आ रहा था कि जो हमारे जिले के और मंडल के जो पदाधिकारी थे वो मेरा उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे। मैं गंगो विधानसभा के साथ साथ जिले स्तर पर समाज सेवा में भी और हमेशा तत्पर रहने का काम करता था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो आदेश आते थे उन्हें फॉलो करने का काम करता था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके सुख दुख में शरीक होने का काम करता था। किस तरह का उत्पीड़न की बात? उत्पीड़न मेरा 2 तरह से उत्पीड़न करने का काम किया मंडल के और जिले के लोगों ने। एक तो मुझसे कहते थे 3-3 4-4 प्रत्याशी लेकर आओ जिला पंचायत के लिए, उनसे व्यवस्था कराओ। किस तरह की व्यवस्था? बस मेंटेनेंस की, धन की व्यवस्था 3-4 लोगों से कैसे कराओ। आरक्षण आ गया ओबीसी में और एससी से हमने वहां व्यवस्था कराई, तो कैसे कैसे काम चलेगा। एससी का अलग कराओ, ओबीसी का अलग कराओ, जनरल का अलग कराओ। वहां में बड़ा हाथ हुआ। दौर इस तरह का नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास कि भाई कोई भी कार्यकर्ता आ जा, और कुछ कार्यकर्ता इस तरह के आते हैं जो क्या नाम अपना उनके चंद लोगों का तो पेट भर देते हैं, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका कुछ मान सम्मान नहीं करते और सीट हारने का काम होता है। ये पिछली बार भी देखने का काम हुआ 2000 लगभग 21 में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का गठन होने जा रहा था जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिला स्तर के और मंडल स्तर के लोगों ने षड्यंत्र के तहत बीजेपी से भी साठगांठ करके अपने आप को मजबूत कर लिया और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हनन कराने का काम किया। आपने कहा कि एक वार्ड से कई कैंडिडेट की डिमांड हो रही थी और व्यवस्था कराने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये पहली बार हुआ है? क्योंकि आप तो लंबे समय से विधानसभा नहीं, पहला होता था तब क्रेज था पार्टी का। आज पार्टी का क्रेज बहुत 2 तरह से घटा हुआ है। दूसरे और संगठन भी एससी समाज की बड़ी तेजी से प्रभावित करने का काम कर रहे हैं समाज को, लेकिन वो दौर और था। हाँ, उस टाइम भी व्यवस्था तो होती थी, वहाँ चयन होता था भाई ये आदमी चुनाव जीत सकता है, ये चुनाव को सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये अब इस तरह का प्रत्याशी नहीं देखने का काम कर रहे जो चुनाव को निकाल सके, ये सर्वाइव अपनी जेब की तरफ को करने का काम कर रहे। 2 संगठनों की बात आपने की, कौन से संगठन? पार्टियां तो बहुत हैं ऐसी समाज में। दो संगठनों की बात आपने की है। हाँ, एक संगठन तो भीम आर्मी के रूप में, एक हमारा पूर्व से चला रहा है हमारे मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन, आदरणीय बहन कुमारी जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बहुजन समाज पार्टी। आपने कहा कि अब वो सिस्टम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्या चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति, मौजूदगी प्रभावित कर रही है दलित वोटरों को? हाँ, कर रही है, लेकिन कर रही सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी की वजह से। अगर सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में पदाधिकारी इस बात में लगाम लगाने का काम करते कि हो सकता है वो जो गति उन्होंने पकड़ी है दूसरे संगठनों ऐसे समाज के, वो गति ना पकड़ पाते। अच्छा नरेंद्र जी, ये कोई पहला इल्जाम तो बहुजन समाज पार्टी पर नहीं है कि व्यवस्था की बात थी इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। आप भी उसी बात को कहीं ना कहीं मानकर आज इस्तीफा दे रहे हैं कि व्यवस्था, तो क्या ये व्यवस्था की बात क्या है? क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए हैं वो व्यवस्था की वजह से, यानी धन बल की वजह से गए हैं? हाँ, कुछ लोगों के रहे हैं, कुछ लोगों को मानसिकता उत्पीड़न होता है, जैसे हम जैसे लोगों को। एक आदमी का मन है अगर मैं पार्टी की सेवा भी करूं, पार्टी में अपना चंदा भी दूं। एक आदमी समर्पित है, वो 15 से 20 साल से वो पार्टी की सेवा कर रहा, उसके पास कहाँ से धन आ जाएगा? ये बात आपने जो अपना लेटर जारी किया है उसमें छोटा दलाल तो आपने बता दिया जी, लेकिन बड़ा कौन है? बड़े दलाल भी सब जानते हैं, सब समझते हैं, जिले की मीडिया के लोग भी समझते हैं। बहुजन मूवमेंट से जो जुड़े हुए
कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो सब लोग समझते हैं बड़ा दलाल कौन है यहाँ जिले में। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका मानसिक उत्पीड़न किया है? आपको लगता है कि आपको बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के लिए वो लोग मजबूर कर रहे थे? उसमें से मुख्य रूप से एक नाम तो नरेश कुमार गौतम है, कथाकथित मंडल कोऑर्डिनेटर बने रहते हैं हमेशा। वर्तमान में एक सरफराज राइन है, एक वर्तमान में जिला अध्यक्ष है रजनीश बंधु। तो इन लोगों से आप आहत हुए हैं? बिल्कुल, बहुत आहत हुआ। भाषा का भी उनका चयन, भाषा भी बहुत गंदी है। तो जो नरेश कुमार गौतम जी की आप बात करें, लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के उच्च पदों पर बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे, वो अपना घर मजबूत कर रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले उनकी स्थिति देखा क्या थी, आप देखने का काम करो अब क्या स्थिति है उनकी। वो हमें तो ये नजर आता है, बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो ठेकेदार उनके बेटे रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं। ये तमाम सेक्टर अध्यक्ष या तमाम कार्यकर्ता को ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ठेकेदारी की उन्हें कुछ व्यवस्था मिल जाए। तो ये जो तमाम लोग हैं आपके साथ आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ रहे जी, पदों से इस्तीफा दे रहे। बहुजन समाज पार्टी हमारी रग रग में है। बहुजन समाज महापुरुषों की विचारधारा हमारे जर्रे जर्रे में। तो बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे? हम बिल्कुल। नाराजगी कहाँ जाहिर करेंगे? नाराजगी जाहिर पद को लेकर, जिम्मेदारी नहीं निभा? जिम्मेदारी कुछ निभाएंगे। अपनी वोट आज भी बहन जी की है, कल भी बहन जी की रहेगी। तो एक कार्यकर्ता, एक वर्कर, हाँ, अब एक वोटर बन गया। हाँ, ये बनाने का काम किया मंडल के और जिले के लोगों ने। तो बहुजन समाज पार्टी के गंगो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र ओलरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के कारणों को लेकर चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद। नरेंद्र कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जिले के मंडल के चंद पदाधिकारियों के द्वारा मेरा हनन होता जा रहा है। मैं प्रयास करता रहा कि भाई हनन ना मेरा हो, मेरी बात रखी जाए मजबूती से, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा उत्पीड़न करने का काम किया। उनकी भाषा भी ठीक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं बार बार जिला पंचायत के प्रत्याशी लेकर आओ भाई, ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत के प्रत्याशी लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ? उनके लिए कैसे कैसे हम धन का व्याया करें। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सम्मान करती है सभी कार्यकर्ताओं का। हम भी अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जो मैंने आज ये कदम उठाया है, ये जनपद सहारनपुर मंडल के जिला स्तर के नेताओं की वजह से मैंने कदम उठाने का काम किया है। क्या कदम? मैं आज बहुजन समाज पार्टी से अपने सभी पदों से त्याग पत्र देना चाहता हूं। त्याग पत्र दिया है। अगला कदम क्या है? अगला कदम बहन जी का जो भी निर्देश होगा हम उसका स्वरूप पालन करने का काम करेंगे। आपने अपना जो त्याग पत्र दिया है, किनको दिया है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम पे त्याग पत्र लिखा है जी। अपना लखनऊ फैक्स भी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देने का काम किया। लेकिन हाथ इतना हूं कि मेरे एक सफेद बाल की कीमत भी जिला मंडल के स्तरीय कार्यकर्ता मेरी सच्चाई की एक कीमत नहीं अदा कर सकते। मैं धन्यवाद अदा करता हूं सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया ने मुझे फोन करके रात 5 बजे बताया भाई तेरा 2 दिन पहले तेरा लेटर जारी हुआ, तुझे निष्कासित किया जाएगा, तुझे पद से हटाया जाएगा। मैंने ये समझा, फिर मैंने कहा भाई मैं स्वयं पद से हट जाऊं, हो सकता है मेरे पद हटने से ये सत्ता में आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह की राजनीति जिला स्तर के लोग करने का काम कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से नरेश कुमार गौतम, सरफराज राइन, वर्तमान जिला अध्यक्ष भाई रजनीश बंधु, ये लोग बिल्कुल षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। कदम कदम पे कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने का काम करते हैं।